अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। फाइनली आज ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ और इंशाल्लाह आज ये अपलोड होगा। मैं इससे बच रही थी क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो है और इसको एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये बहुत आराम से मैंने ये टॉपर्स रात में बैठ के बनाए थे। मैं इस केक की वजह से सो नहीं पाई थी। इवन दो ये कोई 10-15 दिन पहले से ऑर्डर मेरे पास प्लेस था। हुआ ये था कि जो लाइन वाला केक मैंने शेयर किया हुआ आप लोगों के साथ 2 टीयर्स में था, वो भी सेम डेट को ही जाना था जिसको ये कोको मेलन वाला केक जाना था। लेकिन फिर फॉर सम रीज़न उनके जो लाइन वाला केक था उन कस्टमर ने अपनी बर्थडे की डेट जो है वो एक दिन पीछे कर ली और वो मुझे बताना भूल गई। तो मैंने ख़ुद ही उन्हें मैसेज किया। ये 11th को जाने थे तो मैंने 9th की रात को मैसेज किया कि आपको केक कितने बजे चाहिए 11th को। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो आपको बताना भूल गई, हमें तो सुबह केक चाहिए। तो फिर वो मेरा अगला दिन पूरा उसी में निकल गया, उसको बेक करने में और उसके असेंबलिंग और एवरीथिंग। ज़ाहिर है पूरा का पूरा केक बनाना था, वरना मैंने ये प्लान किया हुआ था कि मैं 10th को केक्स बेक करूँगी, सारे स्पंजेस, और ये टॉपर्स वगैरह बनाऊँगी आराम से, और उसके अलावा फिर मैं फिलिंग वगैरह कर लूँगी सारी, और फिर नेक्स्ट डे मुझे बस असेंबल करके भिजवाने होंगे। मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो गई और फिर मुझे पूरी रात जाग के इसके टॉपर्स बनाने पड़े। ये कोको मेलन केक वाला जो डिज़ाइन है ये मेरा ही एक केक डिज़ाइन था, लेकिन वो 4 पाउंड्स में था और उन्होंने वो पसंद किया और कहा कि आप ये 2 टीयर्स में बना दें इसे। मज़े की बात यह है कि वो 4 पाउंड्स वाला केक भी मैंने पूरी रात जाग के बनाया था। अब वो आई थिंक दिसंबर की बात है, तब बहुत अच्छी खासी सर्दी थी और वो बात तो उन कस्टमर से काफ़ी दिन से चल रही थी। फिर जिस डेट को उन्हें चाहिए था उस पर उनकी बेटी की तबीयत जो थी वो थोड़ी बिगड़ गई और फिर उन्होंने कहा कि अभी हमें नहीं चाहिए, पोस्टपोन कर दें। फिर एकदम से रात में 11 बजे उनकी पेमेंट आ गई और उन्होंने कहा कि हमें सुबह आप काइंडली ना 12 बजे केक डिलीवर करवा दें। तो फिर मुझे इसके टॉपर्स ही टाइम टेकिंग है, बाकी केक को बेक करने में और फिलिंग में मुझे इतना कोई टाइम नहीं लगता। तो वो भी मैंने रात को जाग के ही बनाया था। तो जी शायद इस डिज़ाइन के साथ यही जुड़ा हुआ है कि इसको रात को जाग के ही बनाना होगा। ये प्रोसेस मैंने काफ़ी स्पीड अप किया है, उसके बाद भी देखें आप कि कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है एक टॉपर को। बहुत तसल्ली से बड़े आराम से मैंने ये सारे बनाए थे, क्योंकि एक मुझे ये फ़ायदा हो गया था कि मैंने आराम से एसी में बैठ के बनाए थे, वरना दिन में मुझे किचन में बनाने पड़ते हैं। दिन में इस तरह से सुकून नहीं होता ना, कमरे में कोई आ जा रहा होता है। आराम से कमरे में मैंने एक टेबल सेट की, उसके ऊपर अपना कैमरा जो है वो सेट किया और फिर मैंने ये सारे टॉपर्स बनाए थे। सबसे मुश्किल काम इस तरह के केक्स में मुझे कलर मिक्सिंग लगता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे कलर्स होते हैं और फिर आपको बहुत सारे कलर्स बनाने भी पड़ते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जो कलर्ड फॉन्डेंट बच जाता है उसे मैं अच्छे से प्लास्टिक में रैप करके उसके बाद उसे एयर टाइट बॉक्स में ही रखूँ। मोस्टली वो बच भी जाता है, मतलब वो ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर कभी टाइलोस पाउडर ऐड किया हुआ हो अंदर तो फिर वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन लकीली क्योंकि हाँ मैं इसी में बैठ के काम कर रही थी, मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ा था, ना टाइलोस यूज़ किया मैंने, ना ही आइसिंग शुगर या फिर कॉर्नफ्लोर मुझे यूज़ करना पड़ा था। हाँ कलर मिक्सिंग करते हुए थोड़ा सा करना पड़ता है आपको। मैं क्या करती हूँ कि कलर्स मिक्स करके फॉन्डेंट में उसके बाद उसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं लिक्विड कलर्स यूज़ करती हूँ ना, तो वो फॉन्डेंट की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विडी सी हो जाती, लिक्विड ही नहीं, आई मीन सॉफ्ट हो जाता है। उसको थोड़ी देर हवा में पड़ा रहने दें आप, वो वापस अपनी सही हालत में आ जाता है फिर। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। इस दिन भी मैंने ऐसा ही किया था कि कलर मिक्सिंग कर दी, उसके बाद फिर मैंने 15-20 मिनट उनको पड़ा रहने दिया ऐसे ही, और वो फिर उसके बाद फॉन्डेंट जो है हमारा काम करने के काबिल हो गया था। हाथी की जो ट्रंक है या सूंड है उसके अंदर मैंने फ्लोरल वायर यूज़ की है। उससे एक तो ये कि वो अपनी जगह पे चिपकी रहेगी, गिरेगी नहीं, और दूसरा उसकी जो हमने ये कर्व सा बनाया है ना, ये भी अपनी जगह पे रहेगा, ये हिलेगा नहीं। मैंने किसी टॉपर में कोई CMC पाउडर यूज़ नहीं किया और अल्लाह ताला का शुक्र है कि बड़ी सेफ़ली डिलीवर हो गया था। हालांकि ये मैंने सुबह 9 बजे डिलीवर करना था और ये टॉपर्स वगैरह बनाते मुझे सुबह के 6 बज गए थे, और उसके बाद फिर मैंने इसे असेंबल किया और 8 बजे राइडर को दे के भिजवा दिया था। हाथी के कान बनाने के लिए मैंने हार्ट शेप का जो कटर होता है वो यूज़ किया है,
और इस तरह से देखिए मैंने कटर वो बना लिया। उसके बाद फिर मैंने इसको कट करने के लिए राउंड कटर यूज़ किया, क्योंकि उसका फेस राउंड है तो ये बड़े ही आराम से उसके फेस के इर्द गिर्द बड़े ही अच्छे से फिट हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से। नेक्स्ट हम बना रहे हैं बिंगो, जो डॉग है। अच्छा जी, इसके लिए ब्राउन कलर मैंने किया था फॉन्डेंट में। मेरे पास जो ब्राउन कलर है ना, वो अच्छा ब्राउन कलर नहीं है। मैं पहले भी इन्हीं से ख़रीदती थी। मैंने आपको 1-2 बार पहले भी बताया कि मैं फैसलाबाद में ही किसी से फूड कलर्स ख़रीदती हूँ, और उन्होंने कंपनी के नाम के ऊपर जो है मार्कर लगाया होता है। मुझे नहीं पता किस कंपनी के हैं। बाकी कलर्स उनके बहुत अच्छे हैं। रेड अच्छा है, ब्लैक अच्छा है, बहुत स्टेन नहीं करते खाते हुए। लेकिन ब्राउन भी अच्छा हुआ करता था। इस बार जो उनका बैच आया है वो मैंने 2 बार हालांकि मंगवाया, मुझे लगा शायद मुझसे कोई 2 कलर्स मिक्स हो गए हैं, ब्राउन के साथ कोई और कलर मैंने डाल दिया, तो वो दूसरा भी वैसा ही था। फिर मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने कहा कि जी पता नहीं पीछे से ही ऐसे आया है। अच्छा, वो ब्राउन जब मैं बनाती हूँ तो वो बहुत बुरा सा ब्राउन बनता है, जैसे मिट्टी का कलर होता है ना, तो कभी हमें वो नहीं चाहिए। तब मुझे इसके लिए बिंगो के लिए चॉकलेट ब्राउन कलर चाहिए था। अब जो वो ब्राउन बन रहा था वो अच्छा नहीं था, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि क्या कलर मिक्सिंग की जाए जिससे ये कलर जो है चॉकलेट ब्राउन हो जाए। फिर मैंने इसके अंदर येलो और पिंक कलर ऐड किया ब्राउन के अंदर, तो फिर हमारे पास ये चॉकलेट ब्राउन कलर आ गया था। बिंगो का कॉलर बनाने के लिए मैंने उसका ग्रीन कॉलर है, तो ग्रीन कलर से इस तरह से उसके जो जॉइंट आना था, जहाँ पे हमने उसका बॉडी से उसका सर जोड़ना था, वहाँ पे मैंने ये राउंड से एक डिस्क बना के रख दिया। वो सामने से देखने में कॉलर ही लगता है। और जी, उसका बिंगो का जो माउथ हमने बनाना था वो बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा था। हालांकि मैं पहले एक बार बना चुकी हूँ, फिर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने तब कैसे बनाया था। फिर मैंने जैसे मुझे लग रहा था कि ऐसे हो सकता है उस तरह से बना दिया। उसके मुंह पे पहले मैंने एक फॉन्डेंट की स्ट्रिप लगाई लंबी सी काट के, फिर उसके दरमियान से मैंने जिस तरह से शुरू में जे का माउथ बनाया था ना, उसी तरह से मैंने उसकी स्माइल बनाई और फिर उससे आगे फर्दर वर्क किया, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा। अब जी मंकी की बारी है। इसकी भी बॉडी ऑलमोस्ट वैसे ही बनाई है जैसे हमने बिंगो की बनाई थी, और इसके हाथ थोड़े से डिफरेंट बनाएंगे हम, जिस तरह से मंकी इसके होते हैं। इसके बाद जी ये हमारा बस इसके बाद एक चूज़ा ही बाकी बचा था। शुक्र कर रही थी मैं यहाँ पे कि हमारा काम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लेट ना हो जाए। सुबह हो गई थी और ऑलमोस्ट 6 बजने वाले थे इस पॉइंट पे। मंकी का फेस सबसे इजी था, क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ भी ख़ास मेहनत नहीं करनी थी। एक राउंड भी बिल्कुल नहीं बनाना था, इसका फेस ऑलमोस्ट ओवल सा बनाना था हमने। और उसके बाद जो इसकी आइज़ वाला पार्ट है, वहाँ पे हमने हल्का सा स्किन से कलर में फॉन्डेंट लेके छोटा हार्ट कटर लेके मैंने वो लगा दिया। और उसके बाद जहाँ पे उसका माउथ वाला पार्ट था, वहाँ पे सिंपल हाथ से ही रोल करके लंबा सा फॉन्डेंट का एक पीस लगाया। और उसके बाद किसी भी टूल से या फिर नाइफ़ की बैक साइड से या जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप इसकी स्माइल बना दें। फाइनली जी, सबसे इजी टॉपर हमारा चूज़ा। और इसके लिए हमने सबसे पहले मैंने उसका फेस बना लिया, जो थोड़ा सा मुझे लगा कि मुश्किल होगा, वो मैंने पहले कर लिया। और उसके बाद जी हम इसकी बॉडी बनाएंगे। बॉडी में सिर्फ इसके सिंपली बॉडी को शेप देनी है, जैसे मैंने बाकी सबको दी है ओवल शेप, और उसके हम पर बना देंगे। और इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। इंशाल्लाह कल इसकी असम्बलिंग का वीडियो अपलोड करूँगी और फाइनल लुक अपलोड करूँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा केक। और आज का वीडियो भी मुझे बताइएगा कि अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी किस्म की, कुछ जो इसमें की पॉइंट्स थे मैंने कोशिश किया कि वो मैं आपको मेंशन कर दूं, बाकी सब तो देख के ही समझ में आता है। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू गाइज। वंस अगेन, नो CMC पाउडर यूज्ड, कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया। हाँ, ये फाइनली एक लेडी बग रह गया था हमारा, तो ये भी इस तरह से बस सिंपली इसको शेप दिया। इसके ऊपर ब्लैक कलर में पुल का डॉट्स लगाए और उसका सामने फेस भी उसी तरह से बना के लगा दिया, ऐसे ही हाथ से ही ना। और हमारा लेडी बग कम्प्लीट है। आइज़ की जगह पे छोटा छोटा सा वाइट फॉन्डेंट लगा दिया। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुमारो विद पार्ट 2। अल्लाह हाफिज़।